प्रणाम करने का बहुत बड़ा महत्व है। प्रणाम करना, जैसे प्रातः काल में उठे हम, जागे, और जागने के बाद हमारे माता पिता हमें मिले या बड़ा भाई मिला तो हमने प्रणाम किया। प्रणाम करने का बहुत बड़ा फल है। अब ये प्रणाम क्या है? प्रणाम का मतलब होता है अभिवादन, नमस्कार करना। या प्रणाम शब्द आपको कठिन लग रहा है तो दूसरी भाषा में उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जब हम अपने पिताजी से मिले, माताजी से मिले, बड़े भाइयों से मिले, बहनों से मिले, मित्रों से मिले, तो हम भगवान का नाम ले सकते हैं, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण कहना भी प्रणाम है। और इस प्रणाम का बहुत बड़ा फल होता है। हमारे धर्म शास्त्र में कहा है, नित्यं प्रणमनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। नित्यं प्रणमनशीलस्य, जो बालक बालिका या जो छोटे हैं वो अपने से बड़ों से जब प्रणाम करते हैं, प्रणाम करने से मिलता क्या है? नित्यम प्रणमनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः। नित्य प्रणाम करने से और अपने से बड़ों की सेवा करने से 4 चीजें प्राप्त होती हैं। 4। अब आप कहेंगे कौन सी 4 चीजें मिल जाती हैं? प्रणाम करने से, नमन करने से, अभिवादन करने से, जय श्री कृष्णा कहने से कौन सी 4 चीजें मिलती हैं? सुनिए, आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, पहली नंबर पर आयु मिलती है। विद्या दूसरे नंबर पर विद्या, यशो तीसरे नंबर पर यश, और बलम चौथे स्थान पर बल। और ये चारों चीजें बाजार में खरीदने से नहीं मिलती हैं। बाजार में खरीदने से नहीं मिलती हैं। लेकिन यदि आपने अपने बड़ों से प्रणाम किया है तो आपकी आयु बढ़ सकती है। विद्या, आपको ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। यश, आपका नाम भी संसार में हो सकता है। बलम, आपके अंतरंग में, आपके हृदय में एक बल भी आ सकता है। ये 4 चीजें प्राप्त होती हैं प्रणाम करने से। इसलिए भैया, जब सुबह उठो तो गूंगे मत बने रहना। अपने से बड़ों से जय श्री कृष्णा, सीताराम, प्रणाम करना सीखो। इससे 4 चीजें मिलती हैं जो बाजार में लाखों करोड़ों रुपया दे करके भी आप नहीं खरीद सकते। ये तो प्रणाम करने का अर्थ बताया मैंने आपको। लेकिन यदि भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया जाए सुबह उठ करके तो क्या फल मिलता है? उस फल को भी सुन लीजिए आप। एकोपि कृष्णः कृत प्रणामो, एकोपि कृष्णः कृत प्रणामो। आप सुबह उठे और आपके सामने भगवान की मूर्ति लगी हुई है, आपने दोनों हाथ जोड़े और भगवान के सामने अपना मस्तक झुका दिया, अपना सिर झुका दिया, प्रणाम हो गया। फल क्या है?
एकोपि कृष्णः कृत प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्या। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने में जितना पैसा लगता है, 10 अश्वमेघ यज्ञ करने में जितना परिश्रम लगता है, 10 अश्वमेध यज्ञ करने में जितनी मेहनत लगती है, उतना फल आपको भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम करने से मिल जाता है। अब बताओ, प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सभी लोग बताओ, प्रणाम करना चाहिए? यदि प्रणाम बोलते नहीं बन रहा है तो भगवान के सामने मस्तक झुका दो। यदि बड़ों के सामने प्रणाम करते नहीं बन रहा है तो जय श्री कृष्णा बोल दो, प्रणाम हो गया। यदि जय श्री कृष्णा भी नहीं बन रहा तो सीताराम बोल दो, प्रणाम हो गया। अब बताया प्रणाम का फल क्या है। कहा दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति को भी फिर से जन्म लेना पड़ सकता है। मतलब मृत्यु लोक में कुत्ता, बिलैया, लोमड़ी, सियार, आदमी, औरत, हाथी, घोड़ा बन करके आना पड़ सकता है। जिसने 10 अश्वमेध यज्ञ किए हैं उसको इस संसार में मृत्यु के बाद लौट करके आना पड़ सकता है। पर कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवायो। जो कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लेता है, जो उठ करके श्री कृष्ण कह देता है, जय श्री कृष्ण कह देता है, अपने बड़ों के सामने जय श्री सीताराम कह देता है, उसको फिर इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। ये है प्रणाम करने का फल। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति को भी मृत्यु के बाद इस संसार में आना पड़ सकता है, पर एक बार कृष्ण कहने वाले व्यक्ति को प्रणाम करने के बाद इस संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ती। कृष्ण की कृपा से वह मोक्ष का पात्र बन जाता है। इसलिए इस श्लोक को ध्यान से सुनो। एकोपि कृष्णः कृत प्रणामो दशाश्वमेधा व्रतेन तुल्या। 10 पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवायो। कृष्ण को प्रणाम करने वाले व्यक्ति को इस संसार में नहीं आना पड़ता। जो सुबह सुबह उठ करके जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम अपने से बड़ों से कह देता है, उसको फिर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम के बंधन से मुक्त हो जाना पड़ता है। वह संसार से भयभीत नहीं होता है। इसलिए हमें प्रणाम करना चाहिए। आज कथा का द्वितीय दिवस है और बड़े सुंदर रूप से ये लंका पाली की कथा कल से प्रारंभ हुई है। अब प्राची दीदी मंच पर विराजमान है, उनके मुखारबिंद से भगवत कथा का लाभ आपको प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वानरयूथमुख्यम्
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नर्मदा मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। सब संतों की जय। भारत भूमि की जय। भगवत कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं। भाव से सभी गाएंगे। वाणी का सहयोग ताली सेवा अवश्य प्रदान करते हुए सभी बोले, सभी गाएं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया जय सिया राम जय जय सिया
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ वजीर बिहारी प्रभु दशरथ वज्र बिहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रभु सुदशरथ श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया 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 राम
लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की जय। आज श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन द्वितीय दिवस की पावन बेला में हम आप सभी श्रद्धालु भक्तजन शांति आनंद के साथ प्रवेश कर चुके हैं। कथा का द्वितीय दिवस। कल आप सबने कथा के अंतर्गत भागवत कथा के महात्म को सुना है। भागवत कथा की महिमा। कल आप सबने भागवत कथा के महात्म को, भागवत कथा की महिमा को सुना। और भागवत किसे कहते हैं वो भी कल सुना। महात्म के अंतर्गत श्री वेद व्यास जी महाराज धुंधकारी की कथा का वर्णन करते हैं। महात्म में ही, भागवत के महात्म में एक कथा आती है धुंधकारी की। बड़ा पापी था, बड़े बड़े पाप किए अपने जीवन में। और जब मृत्यु हुई तो प्रेत बन गया। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण और उनकी धर्म पत्नी है धुंधली। आत्मदेव जैसा नाम है वैसा स्वभाव है। आत्मा में निरंतर भगवत चिंतन बना रहे, आत्मचिंतन करते रहे। आत्मदेव धुंधली, धुंधली का मतलब है दुधा वृत्ति च धुंधली। धुंधली किसको कहते हैं? दो स्वभाव वाली, जो किसी काम को करना भी चाह रही है और नहीं भी करना है। मतलब जिसको भूख भी लगी है पर खाना भी नहीं है, जिसको नींद भी आ रही है पर सोना भी नहीं है, जिसको घूमना है पर घर से बाहर नहीं निकलना। वो कौन है? धुंधली। दुधा वृत्ति च धुंधली। आत्मदेव की पत्नी है धुंधली। और इनका जैसा नाम है वैसा इनका गुण है, धुंधली। धुंधली मतलब अज्ञान। दिखने में बड़ी अच्छी है, अच्छे कुल में जन्म लिया है, घर गृहस्थी के काम को करने में बड़ी निपुण है, दक्ष है, कुशल है, अच्छे से काम धाम करना जानती हैं। लेकिन नाम का प्रभाव है तो थोड़ी सी चिड़चिड़ालू है, झगड़ालू है, चिड़चिड़ी, झगड़ने वाली और कृपण। कृपण मतलब कंजूस। आत्मदेव और धुंधली का जीवन बड़ा सामान्य चल रहा है। आत्मदेव ब्राह्मण है, वेद शास्त्रों के ज्ञाता है, भिक्षा मांग कर के जीवन यापन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का चिंतन करते रहते हैं। और इन दोनों का आधा जीवन लगभग बीत गया है। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। इन दोनों का लगभग आधा जीवन क्या हुआ है? बीत गया, आधा जीवन निकल गया। इनके जीवन में अब तक कोई संतान नहीं है। संतान मतलब ना बेटा है ना बेटी,
और ये दोनों लगभग 50 साल के हो गए हैं। और 50 साल की उम्र तक इनके मन में ये भाव भी नहीं आया कि हमको संतान चाहिए, कोई भाव नहीं। लेकिन जब उम्र 50 साल की हुई तो आत्मदेव तो नहीं, उनकी जो धर्म पत्नी है धुंधली, वो झगड़ा करने लगे, संतान चाहिए। आत्मदेव ने समझाया कि अब ये उम्र संतान को जन्म देने की थोड़ी है, और कहां तुम संतान के चक्कर में अब जाके पड़ी, चाहिए थी तो पहले बोलना था, अब संतान चाहिए, कैसे संभव है। अब धुंधली कहे मुझे तो संतान चाहिए, बेटा या बेटी कुछ भी, मुझे संतान चाहिए। आत्मदेव बहुत समझाते पर वो समझने नहीं तैयार। उसको तो यही कि संतान चाहिए, संतान चाहिए। और वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं कि जब धुंधली ने संतान की मांग की, जिद करने लगी, और आत्मदेव ने जब कई कई बार समझाया उसके बाद भी नहीं मानी, उल्टा आत्मदेव को समझाती है, गुस्सा करती है और भली बुरी बातें सुनाती है। आत्मदेव जब समझाने बैठे कि अब उम्र निकल गई है, अब तो भजन करना चाहिए, अब तो हरि नाम का आश्रय लेकर के भगवान के चरणों में चले जाना चाहिए, तो क्या कहती है, दिग्जीवतम प्रजाहीनम दिग्ग्रहम चौ प्रजाम बिना दिग्धनम चानपत्यस्यो धिक्कुलम संततिम बिना। क्या कह रही है, दिग्जीवतम प्रजाहीनम, अरे तुम्हारे जीवन को धिक्कार है जिस जीवन में संतान नहीं है। दिग्ग्रहम चो प्रजाम बिना, ऐसे घर को धिक्कार है जिस घर में संतान नहीं, जिस घर में खेलने कूदने वाला, हंसने वाला, रोने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, चिल्लाने वाला, उपद्रव करने वाला ना हो। दिग्ग्रहम चो प्रजाम बिना, ऐसे घर को धिक्कार है। दिग्धनम चानपत्यस्यो, ऐसे धन को धिक्कार है जो रखा रखा सड़ रहा है, जिसको कोई खर्च करने वाला नहीं। और धिक्कुलम संततिम बिना, ऐसे कुल को धिक्कार है जिस कुल में संतान नहीं। मुझे तो संतान चाहिए, बेटा हो या बेटी, मुझे तो संतान चाहिए। लड़ती झगड़ती चिल्लाती चीखती। बेचारे आत्मदेव समझाते समझाते जब थक गए तो एक दिन मन में ऐसा भाव आया कि ये तो समझने वाली नहीं है, मुझे ही घर छोड़ देना चाहिए। घर पे रहूंगा तो उसके ताने कौन सुनेगा, तो इससे अच्छा है कि घर छोड़ दूं। लेकिन फिर मन में बात आई कि घर छोड़ने से समस्या का समाधान थोड़ी होगा। एक काम करता हूं, दुनिया छोड़ देता हूं, मर जाता हूं, आत्महत्या। और आत्महत्या का विचार बना करके आत्मदेव घर से निकले, एक नदी के किनारे जाकर के बैठे। मन में ये भाव आया कि बस यहीं से इसी नदी में कूद के अपने प्राण त्याग दूं। जोर जोर से रोने लगे। उस समय वहां पर एक संत जी आए हैं, और संत जी ने जब आत्मदेव को रोते हुए देखा तो संत का हृदय वैसे भी बड़ा कोमल होता है। संत कौन? कहा जिसका चित्त सरल हो, जिसमें सरलता हो, जिसमें विनम्रता हो, जो सहज हो, वो संत है। तो एक संत आए, और संत ने जब आत्मदेव को रोते हुए देखा तो पहले तो पूछा कि क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप, कौन सी परेशानी है। आत्मदेव ने अपनी पूरी समस्या बताई कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है, अब आप बताओ मैं क्या करूं। तो संत जी ने पहले तो समझाया कि तुम क्यों अब इस उम्र में, जब भजन की उम्र है, तुम संतान के लिए रो रहे हो। अच्छे से समझाया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्यो त्यज संसार वासिना। अरे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है, कर्म की गति बड़ी बलवान है।
इसलिए इस संतान रूपी झूठे मोह को त्यागो, इस संतान रूपी झूठे मोह को छोड़ दो, त्याग दो, छोड़ दो और भजन करो आत्मदेव। हरि नाम में अपने मन को लगाओ। पर आत्मदेव कहें कि या तो संतान दे दीजिए नहीं तो मर जाने दो, मैं परेशान हो गया हूं सुन सुन के। संत को दया आ गई, संत ने आत्मदेव को एक फल दिया, एक प्रसाद के रूप में फल दिया और कहा ये फल अपनी धर्म पत्नी को खिलाना और उससे कहना कि जैसी संतान चाह रही है वो या आप, तो 1 वर्ष तक जो नियम मैं बता रहा हूं उन नियमों का पालन करना। नियम कौन से? 1 वर्ष तक एक समय भोजन, 1 वर्ष तक झूठ ना बोले, 1 वर्ष तक पवित्रता रखे, 1 वर्ष तक जाप करे और 1 वर्ष तक दान इत्यादि करती रहे। यदि आपकी धर्मपत्नी इन 5 नियमों का पालन 1 वर्ष तक करती है तो जैसी संतान आप चाहते हैं और वह चाहती है वैसी आज्ञाकारी संतान आपको मिलेगी। आत्मदेव ने वो फल लिया, प्रसन्नता के साथ घर आए, पत्नी को दिया, पत्नी को बताया 1 वर्ष तक इन नियमों का पालन करो, ये फल खा लो, गर्भवती होगी, जैसी संतान चाह रही हो वह संतान मिल जाएगी। ऐसा समझा के आत्मदेव चले गए। अब धुंधली सोचने लगी, अभी रो रही थी, संतान चाहिए, अब सोच में पड़ गई कि अब मैंने ये फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती होना तो ठीक, इतने बड़े बड़े नियम, मैं दिन में 4 बार खाने वाली, 3 बार कम कर दिया, 1 आध बार बढ़ाते तो भी चलो ठीक था, 4 की जगह 5 कर देते तो 4 बार खाती थी, 3 बार कम कर दिया। 1 साल तक झूठ नहीं बोलना, दिन में 100 बार झूठ बोलती हूं, अब 1 साल तक बिना झूठ बोले कैसे काम चलना है भाई। जाप कर नहीं सकती, जाप करने बैठती हूं तो नींद आने लगती है, तीसरा नियम। दान में दे नहीं सकती, सिर्फ लेना जानती हूं, और संयम नियम से मुझसे रहा नहीं जाएगा। ऐसा सोच विचार करते करते उसके मन में आया कि ना बाबा, मुझे तो संतान नहीं चाहिए। हो गए ना 2 स्वभाव। अभी तक सुबह तक क्या कह रही थी? चाहिए, बच्चा चाहिए, रो रही थी, चिल्ला रही थी, पति से लड़ रही थी, और अब नहीं चाहिए। और ये सब तो ठीक, ये भी उसके मन में आया कि मान लो मैं गर्भवती हो गई तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, पेट बड़ा होगा, कहीं आ नहीं सकूंगी, कहीं जा नहीं सकूंगी, शरीर की सुंदरता चली जाएगी, और जो मन करेगा वो खा नहीं पाऊंगी, खाऊंगी तो हो सकता है उल्टियां हो, जी मचलेगा। अरे बाबा, मुझे संतान नहीं चाहिए। और ऐसा सोच विचार करती हुई वो धुंधली, उसने वो फल उसके घर में जो गौ माता थी, गौ माता को खिला दिया। लेकिन अब भीतर भीतर डर भी लगे कि पतिदेव को इतना परेशान किया है और अब फल गौ माता को खिला दिया है तो क्या किया जाए। तो धुंधली को पता है कि धुंधली की बहन उसी समय गर्भवती हुई है। धुंधली की एक बहन है जो गर्भवती और जिसकी पहले से भी 2-3 संतान है। तो धुंधली ने बहन से कहा कि देखो, तुम्हारी तो वैसे भी 2-3 संतान पहले से है, ये संतान जो भी हो, बेटा बेटी मुझे दे देना, इसके बदले मैं तुमको धन दूंगी। अब बहन थोड़ी गरीब थी, मन में आया कि ठीक है, संतान बहन के पास ही तो रहेगी और बदले में धन भी मिल रहा है, मान गई। 9 महीने तक धुंधली ने पेट में कपड़ा इत्यादि लपेट के गर्भवती होने का दिखावा किया कि मैं गर्भवती हूं, मेरे पेट में संतान है, बच्चा है। 9 महीने के बाद जब बहन ने एक बेटे को जन्म दिया तो उस बेटे को पति के सामने लाके कहती है कि देखो, मैंने बेटे को जन्म दिया है, मेरा नाम है धुंधली
और ये मेरा बेटा है, इसलिए इसका नाम मैं रखूंगी और इसका नाम है धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। धुंधली मतलब अज्ञान और धुंधकारी मतलब डबल कर दो, अज्ञान और अंधकार। देखते ही देखते समय बीता। कुछ समय के बाद गौ माता ने भी संतान को जन्म दिया, लेकिन गाय से बेटा या गाय से बछड़ा या बछिया नहीं हुई। गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका सारा शरीर मनुष्य का है, सिर्फ कान गाय के जैसे हैं। जब आत्मदेव ने देखा कि घर की गौ माता ने बेटे को जन्म दिया है, कान गाय के जैसे हैं, आत्मदेव ने उस संतान का नाम रखा गौकर्ण। और गौकर्ण का लालन पोषण पालन आत्मदेव ने करना शुरू किया। जब गौकर्ण बड़े हुए तो गौकर्ण को काशी भेज दिया पढ़ने। और यहां धीरे धीरे जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो धुंधकारी नाम जैसा वैसा काम वैसा गुण, उपद्रव करना, झूठ बोलना, चोरी करना। जब और बड़ा हुआ तो छोटे छोटे से बच्चों को खिलाने के बहाने लेके कुएं में फेंक देता। जो बुजुर्ग हैं, सियाने बूढ़े, उनका हाथ पकड़ के ले जाता, कुएं के पास खड़ा करके धक्का दे देता। इतना अत्याचारी। थोड़ा और बड़ा हुआ तो मां को इतना सताया कि परेशान होकर के धुंधली ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। और आत्मदेव ने जब धुंधकारी के गलत आचरण को देखा तो वो भी परेशान हो गए और आत्मदेव ने जंगल के लिए प्रस्थान किया। धुंधली खत्म हो गई, मर गई। आत्मदेव कहां चले गए? जंगल। अब धुंधकारी बचा अकेला। गौकर्ण काशी में है अध्ययन के लिए, पढ़ने के लिए। अब धुंधकारी जब अकेला बचा तो वो 5 वैश्याओं के चक्कर में पड़ गया। वे 5 वैश्याएं प्रतिदिन नई नई मांग करती हैं, कुछ ना कुछ उनको चाहिए। एक कहती है साड़ी लाओ, तो दूसरी कहती है हार लाओ, तीसरी कहती चूड़ियां लाओ, चौथी कहती गजरा लाओ। तो वे 5 प्रतिदिन उनकी कोई नई मांग है। और उन 5 की मांग को पूरा करने के लिए ये जो धुंधकारी है ये चोरी करने लगा। क्या करने लगा? चोरी। चोरी तो पहले से करता था, लेकिन बड़ी वाली चोरी करने लगा। कैसी चोरी? बड़ी वाली। एक दिन धुंधकारी के मन में आया कि रोज रोज की चोरी से परेशान हूं, कहीं अच्छी जगह चोरी की जाए। एक राजा के यहाँ खूब बड़ी चोरी की और सारा धन वैश्याओं के सामने लाकर के रख दिया। धन को देख के वैश्याएं खुश तो हो गईं, प्रसन्न हो गईं, लेकिन मन में बात आई कि ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसको दंड मिलेगा तो हमको भी मिलेगा। इसलिए वैश्याओं ने भोजन बनाया, रात्रि में धुंधकारी को भोजन कराया। जब भोजन करके सो गया तो उसकी चरण सेवा की, हाथ पैर दावे। और गहरी नींद में जब सो गया तो जिन लकड़ियों से भोजन बनाया था, चूल्हे से उन्हीं लकड़ियों को निकाल के मार मार के धुंधकारी की हत्या कर दी। और 5 वैश्याएं सारा धन लेकर के भाग गई। अब धुंधकारी बन गया प्रेत। क्या बन गया? प्रेत। पापी था, महापापी। अपने जीवन में सिर्फ पाप किए थे उसने। चोरी, हत्या, लूटपाट, माता पिता को परेशान करना, झूठ बोलना, न जाने कितने कितने बड़े बड़े पाप उसने किए। और उन पापों का परिणाम ये निकला कि मरने के बाद बन गया प्रेत। अब प्रेत बन के यहां वहां भटकने लगा। जो प्रेत बनते उनको सुकून थोड़ी होता है, उनको शांति थोड़ी होती है। ये जो भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं, ये इनको भूख लगे तो खा नहीं सकते, प्यास लगे तो पानी नहीं पी सकते, नींद आए तो सो नहीं सकते, कहीं बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते। ये सबको देखेंगे लेकिन इनको कोई नहीं देख सकता।
बड़ी समस्या है प्रेत योनि में भी। अब धुंधकारी बना प्रेत, यहां वहां भटके। समय बीत गया बहुत, और कुछ समय के बाद धुंधकारी के जो भाई हैं गौकर्ण, वो काशी से शिक्षा पूरी करके लौटे। अब गौकर्ण जब शिक्षा पूरी करके आए हैं तो गौकर्ण जानते हैं कि मेरी मां मर चुकी है, मेरे पिता जंगल में है, पर भाई के बारे में नहीं मालूम कि भाई भी मर चुका है। ये है कि होगा यहीं कहीं आसपास घूम रहा होगा। रात्रि में गौकर्ण जब विश्राम कर रहे थे तो गौकर्ण जी के सामने कभी बहुत अनेक प्रकार की आकृतियां बन जाती, कुछ चित्र दिखाई देते, कुछ धुंधला धुंधला, कुछ डरावना दिखाई देता, कभी अनेक प्रकार की आवाज सुनाई देती। गौकर्ण समझ गए कि यहां कोई प्रेत बाधा है। अंजलि में जल लेके जल को अभिमंत्रित करके जब जल का छिड़काव किया और पूछा कि बता तू कौन है, धुंधकारी ने बोलना शुरू किया कि भैया मैं धुंधकारी हूं, मैंने मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े पाप किए कि उन पापों के कारण मैं प्रेत योनि में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? प्रेत बन गया। भैया मैं बहुत कष्ट में हूं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, कुछ करो और इस प्रेत योनि से मुझे बचाओ। गौकर्ण जी ने जब अपने भाई की ऐसी हालत देखी और उसके मुंह से सुना तो रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही नित्य क्रियाएं करके गौकर्ण जी लग गए कि कैसे भी करके इसका उद्धार करना है। तो मृत्यु के बाद जो काम करवाए जाते हैं, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण, वो सारे काम करवा दिए, कोई असर नहीं हुआ। प्रयागराज में जाके पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण हो गया, कुछ असर नहीं हुआ। गया जी में जाकर के पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण हुआ, कोई असर नहीं। बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली में जाकर के पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण हुआ, कोई असर नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब जब कुछ भी नहीं हुआ, गौकर्ण परेशान हो गए कि ये कैसा पापी है। इतने बड़े बड़े स्थानों पर, गया जी में कहते जो गया जी गया सो गया, तर गया। गया जी में, ब्रह्म कपाली में ये नहीं तर रहा, क्या किया जाए? परेशान हो गए। एक दिन सुबह जब नित्य क्रिया करके जागे नित्य क्रिया की, फिर सूर्य भगवान के रथ को रोका, सूर्य नारायण का रथ रुका और सूर्य भगवान पूछ रहे हैं कि गौकर्ण आज ऐसी कौन सी विपत्ति आ गई कि मेरे रथ को रोका? तब गौकर्ण जी कहते हैं कि भगवान, मेरा भाई जिसने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए, उन पाप कर्मों के कारण वो प्रेत योनि में जाकर के चला गया है, प्रेत योनि में है और कष्ट में है, और मैं उसके निमित्त सारे काम करवा चुका, फिर भी उसका तरण तारण नहीं हो रहा, आप बताएं मैं क्या करूं? तब सूर्य नारायण जी ने कहा कि यदि आप अपने भाई की मुक्ति चाहते हैं तो आप उसके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करवाइए। क्या करवाइए? भागवत कथा का अनुष्ठान। उस समय सूर्य भगवान के कहने पर गौकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान का जो कार्य है उसकी तैयारी करनी शुरू की। 7 गांठ वाला एक बांस गाड़ा गया, उस बांस के ऊपर धुंधकारी आकर के बैठा। पहले दिन की कथा में पहली गांठ खुली, दूसरे दिन की में दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं। 7 दिन की कथा में 7 गांठें खुल गईं और कथा की पूर्णता पर 7वें दिन धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। उस समय जो धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया था, वो देव तुल्य स्वरूप धारण करके उस विमान में बैठ करके भगवत धाम के लिए गमन करता है। 7 दिनों तक महापापी धुंधकारी ने जो प्रेत बन गया था, प्रेत योनि में रह करके जब श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो धुंधकारी का क्या हो गया? उद्धार, उसका कल्याण हो गया, उसकी मुक्ति हो गई, मोक्ष मिल गया।
तो इतने बड़े बड़े पापी जिन्होंने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े पाप किए हैं, पंचोग्र पापास छल छदमकारिणा क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्चय परस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वेद व्यास जी लिख रहे पंचोग्र पापास, इसने अपने जीवन में 5 प्रकार के महापाप किए, इसने अपने जीवन में 5 प्रकार के महापाप किए हैं। पंचोग्र पापास छल छदमकारिणा, जो छल कपट करना जानते हैं, छली हैं, कपटी हैं, निर्दयी हैं, जिनके मन में मलिनता भरी हुई है, ईर्ष्यालु हैं, दूसरों का धन खाते हैं, ऐसे ऐसे महापापी भी जब निष्ठा के साथ श्रीमद् भागवत की कथा को सुनते हैं तो ऐसे ऐसे महापापियों का भी तरण तारण और उद्धार हो जाता है। तो महापापी धुंधकारी ने जब भागवत की कथा सुनी तो धुंधकारी देवतुल्य स्वरूप धारण करता है। कैसा रूप धारण करता है? देवताओं जैसा। और फिर भगवान के विमान में बैठ के भगवत गति के लिए प्रस्थान करता है। तो ये भागवत की कथा की महिमा है कि कल आपने सुना था भक्ति ज्ञान वैराग्य ने जब कथा सुनी तो उनके जीवन का आनंद, उनके जीवन की प्रसन्नता वापस आ गई। और जब धुंधकारी को भागवत की कथा सुनाई गई तो भागवत की कथा का परिणाम ये निकला कि महापापी धुंधकारी का उद्धार हो गया, उसको मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। इसलिए हम अपने पितृ, जो हमारे पितर हैं, उनके निमित्त ये कथा सुनते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, जो अब दुनिया में नहीं रहे, हम कथा जब सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ये भाव भी होता है कि कथा सुन के हमारे पितृ तृप्त होंगे, हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज, उनको संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, वे प्रसन्न होंगे। और जब प्रसन्न होंगे तो हमको क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। तो ये जो भागवत की कथा है ये पितरों के, पूर्वजों के कल्याण के लिए भी होती है। ये भागवत की कथा आत्म शांति, संतुष्टि के लिए, आनंद के लिए भी है। और ये भागवत की कथा भगवत प्राप्ति का भी एक सरल साधन है। तो धुंधकारी को भागवत की कथा सुनाई गई, भागवत की कथा सुनकर के धुंधकारी तर गया। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की। आइए कुछ क्षण के लिए हम और आप भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं और ताली की सेवा करेंगे, वाणी से सहयोग प्रदान करेंगे, सभी बोलेंगे बिना कंजूसी किए हुए। और क्या कहना है भाव से? नटवर नागर नंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। 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 श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू
सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े गाइए। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े जो तारों बिच चंदा, जो तारों बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा, तारों बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा सब सखियन में राधा जू बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जू बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है राधा जू बड़ी है, राधा जू बड़ी है। राधा जी बड़ी गाइए ताली सेवा करते हुए। सब सखियन में राधा जू बड़ी है, सब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में श्यामा जू बड़ी है, सब सखियन में श्यामा जी बड़ी है जो नदियन बिच गंगा, दोनों हाथ ऊपर कर लो पूरे पूरे और ताली सेवा करते हुए। जो नदियन बिच गंगा भरो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भरो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा ताली सेवा करते हुए भाग से। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद हमारे ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद हमारे नरसिंह रूप धरंदा, नरसिंह रूप धरंदा भजो रे मन गोविंदा, सिंह रूप धरंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा
वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा, नाचत बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा, नाचत बाल गोविंदा बजोरे मन गोविंदा, नाचत बाल मुकुंदा बजोरे मन गोविंदा, नाचत बाल गोविंदा बजोरे मन गोविंदा, ओ नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजोरे मन गोविंदा। और हाथ ऊपर करके ताली सेवा करें भाव से, ताली बजाते हुए। वृंदावन में हरि लाल की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो यम के फंदा, काटो यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा, काटो यम के फंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। एक बार पूरे पूरे हाथ पूरे पंडाल से उठा ले सभी, और दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, 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 श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, ओ नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, 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 भजोरे मन गोविंदा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।